जय हिंद साथियों, आज हमारा टॉपिक जो है वो खास है और उस खास टॉपिक का नाम है डेसिमल। क्या है बच्चों? डेसिमल। ये टॉपिक का कंसेप्ट नहीं, प्रैक्टिस बेस्ड एक्सरसाइज हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्या करेंगे हम लोग? डिस्कस करेंगे। जो बच्चे क्लास 5th में है और यदि आप क्या किए हो बच्चों, फॉर्म फिलअप कर दिए हो, किसके लिए? जीएन। और जो बच्चे 6th में है, फॉर्म फिलअप कर दिए के लिए, जीएनवी के लिए, तो हमारे साथ क्या हो जाएगा क्योंकि आपको बहुत सारा सेशन वाला है। कहाँ पे? हमारे यूट्यूब। तो ज्यादा टाइम नहीं गवाते हुए हम लोग टू द पॉइंट पे चलते हैं। यदि आप क्लास 6 पढ़ रहे हो, पढ़ दिए हो, या तो आप क्लास 6 के नॉर्मल बैचेस पढ़ रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए बहुत। डेसिमल को किस तरह से बनाया जाता है, ऑप्शन से कैसे सॉल्व किया जाता है, यूनिटरी मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये पूरा का पूरा क्लास आपको जो है डेसिमल के ऊपर बेस्ड है। बच्चों हमारे साथ बने रहिएगा, एक चीज मत छोड़िए। है पर आते हैं द पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ 4.4 माइनस करना 0.3। बच्चों सॉल्व करने का तरीका है, आपको लिखना है क्या है 4 पॉइंट। यहाँ पे क्या है बच्चों? लिखने के बाद इसे सब 1 और 4, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, हाईएस्ट प्लस हो या माइनस हो, हाईएस्ट डिजिट के बाद देखा जाए तो यहाँ 2 डिजिट के बाद, यहाँ 3 डिजिट के बाद है। बात क्या लगा? ये हमारा क्या हो गया? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन पे, सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? द वैल्यू ऑफ 1.1 माइनस 1.01। यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है? तो 1.1 यहाँ पे राइट डाउन करना, साथ में 1.01 से सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या लगा सकते हैं? 0। 0 में 1 सब्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है, तो यहाँ से क्या लाओ आप? कैरी। 10 में 0, 10 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 9। 0 में 0, 0। 1 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। हाईएस्ट डिजिट के बाद डेसिमल है, हाईएस्ट डिजिट के बाद डेसिमल बाद है 2, तो क्या कहलाएगा बच्चों? आंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आंसर है क्या है? 0.09। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? 3। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3। 2.3 0.62 है, सब्ट्रैक्ट करना है। बच्चों इस तरह का कंसेप्ट को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको बोर्ड मार्क्स आना चाहिए। मैं किसी दिन इस टॉपिक को अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वैसे आपको बता दूंगा, बस थोड़ा सा शॉर्ट में बताता कि वी बोर्ड मार्क्स जो है बहुत ही क्या है बच्चों, बोर्ड मार्क्स बहुत है इंपॉर्टेंट। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कोई भी सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम होता है, कभी भी सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक से पहले भी मार्क्स पढ़ लेना। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं, अभी आपको पता चल मैं किस V4 होता है वेनिकुलम। क्या होता है बच्चों? वेनिकुलम। क्या होता है? होता है। अब फोर क्या होता है? ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। O4 क्या होता है? ऑफ। D4 क्या होता है बच्चों? डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। M4 क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या होता है? एडिशन। F4 क्या होता है? एडिशन। क्या होता है? S4 क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। बच्चों ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि वेनिकुलम को हम वन शॉर्ट लाइन से इंडिकेट, यहाँ पे आपको याद रख लेना ब्रैकेट को जो टैब्स के होते क्या होते हैं? कौन कौन से? स्मॉल ब्रैकेट, ब्रैकेट और साथ में बी। बच्चों इसके बाद ऑफ को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद डिविजन को प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं और इसे माइनस। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में जब भी सिंपलीफाई तो आपको 100% ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रेडिकुलम को सबसे पहली बात जो भी तो रिमूव करना, सेकेंड में ब्रैकेट को रिमूव करना। ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट? तो स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद कर दी हो बिग ब्रैकेट को, उसके बाद ऑफ को लेके चलना है आपको, फिर डिवीजन को रिमूव करना है और मल्टीप्लीकेशन को रिमूव करना है, एडिशन को रिमूव करना है। वो हाँ दोस्तों, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन क्या है? एडिशन। सबसे पहले एडिशन को सॉल्व, उसके बाद क्या है? सब्ट्रैक्ट।
आते हैं टू द 2 पॉइंट क्या है बच्चों 3 के बाद क्या है बच्चों 2 पॉइंट सबसे पहले एडिशन हम तो यहाँ पे 2 हो गया साथ में यहाँ के बाद क्या करना है 1.9 को क्या सॉल्व कर तो देखो 12 में 9 गया तो 3 और साथ में 8 में 3 गया तो 5 और 2 में 1 गया तो 1 ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों इस तरह से आपको सॉल्व करते चलना है आते हैं पे क्वेश्चन नंबर 4 को प्रॉपर्ली रीड द प्रोडक्ट ऑफ 1.2 बच्चों प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई सारे नंबर तो मल्टीप्लाई देखो इस तरह का क्वेश्चन को दो वे तरीके से सॉल्व किया जाए सबसे पहली बात ये है कि 1.2 और 0.6 और 3.12 ट्राई करना प्रोडक्ट बच्चों जो दो तरीका फर्स्ट तरीका दो होता है एक बच्चों एक तरीका होता है फंड और एक तरीका का नाम है तरीका का बच्चों ऑप्शन कैसे बना डेसिमल का जो रूल होता है यहाँ पे डेसिमल का जो रूल होता है कितने डिजिट के बाद डेसिमल के बाद कितने के बाद कितने बाद है 1 के बाद कितने लिखने के बाद क्या करना है हर एक डिजिट को ऐड कर दो हर एक डिजिट को ऐड टोटल कितने हो गया बच्चों डेसिमल कहाँ पुट करेंगे आफ्टर सी इस क्वेश्चन में के बाद क्या करोगे डेसिमल ये सारे क्या आते हैं हम लोग पॉइंट ऑप्शन में डेसिमल ऑप्शन कैलकुलेट कर रहे हैं अंदाजा लगा रहे हैं क्या ये हो सकता है 6 के बाद हो क्या ये 6 डिजिट है 100% कंफर्म है ऑप्शन गलत है क्या बच्चों ये भी क्या है गलत क्योंकि 2 क्या है ऑप्शन 100% क्या गलत आते हैं ऑप्शन सेकेंड तरीका सेकेंड तरीका क्या है यू डिजिट देखना है 6 टू 12 यदि लास्ट डिजिट 12 है यानी लास्ट डिजिट ये क्या हो जाएगा 100% बोल रहा हूं कि ये क्या होगा आंसर है लास्ट यूनिट डिजिट सेकेंड क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में सेम तरीका बोला गया है बच्चों की प्रोडक्ट ऑफ 0.5 मल्टीपल ऑफ 0.05 मल्टीपल ऑफ 0.005 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट में करेंगे ऑप्शन बच्चों ऑप्शन जो है ना ये 100% बोलता हूं यही आपका क्या रहता है आंसर से आंसर कैसे निकाला जाता है वो चीज मैं बताता हूं समझो कितने डिजिट के बाद है 3 ये कितने डिजिट के बाद है ये कितने डिजिट के 1 डिजिट सभी को क्या कर देना है ये सारे नंबर किसमें कितना डिजिट हो गया डिजिट के बाद जो होगा वही क्या होगा आंसर क्या 6 डिजिट है नहीं क्या 6 डिजिट है नहीं क्या 6 डिजिट है नहीं तो क्या हो गया ऑप्शन बी अब मैं प्रैक्टिकली बताता हूं फंडामेंटल तरीके से कैसे आंसर आएगा बच्चों आउट हो जाओ सबसे पहले 0.5 को मल्टीप्लाई क्या करते हैं बच्चों 0.5 से मल्टीप्लाई 5 5 से 25 5 0 से 0 तो क्या करते हैं बच्चों 5 2 अब आया बात कि सर डेसिमल को क्या किया जाए अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद है 2 डिजिट के बाद है 1 डिजिट के बाद है दोनों को क्या कर देंगे ऐड टोटल कितना हो गया 3 डिजिट के बाद क्या पुट करो डेसिमल ये क्या हो गया नहीं एक और बचा हुआ है जी 5 अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं क्या है बच्चों 0.25 है और यहाँ पे क्या है 0. आते हैं 2 5 5 से 20 कैरी 2 5 2 10 और 1 का 1 2 का 0 फिर 0 तो जी क्या होगा बच्चों फिर से क्या होगा बच्चों
सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो, 5 2। अब डेसिमल की बात है कि डेसिमल क्या करें सर, सिंपल वे, कितने डिजिट के बाद है 3, यहाँ भी कितने डिजिट के बाद है 3, दोनों को ऐड कर दो, टोटल कितने हो गया 6। बाद क्या पुट करेंगे, डेसिमल के बाद क्या पुट करेंगे बच्चों, क्या करेंगे 6 के बाद डेसिमल। तो इसका 0 है, इसका 0, इसका 0, टोटल कितना 3, क्या हो गया। तो देखो, टाइम आपको सेव करना है, तो मेरा ये मानना, आप हमें ऑप्शन से बन जाता है तो समझ जाना, आते क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है वो समझो। द वैल्यू ऑफ 2.5 इन, बच्चों पूछ रहा है कि क्या है बच्चों 2.5, तो पॉइंट, बच्चों तभी वही क्या करो, 2 डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, तो गया बच्चों 3 डिजिट के बाद क्या है, टोटल जो इस नंबर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो जब भी होगा तो डेसिमल को रिमूव करो, और 1 पे कितना 0, जितने डिजिट के बाद था, 25 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से क्या आएगा 25, कितना 0 है बच्चों 1 पे, 3 डिजिट के बाद हमेशा क्या आएगा डेसिमल, तो 3 डिजिट के बाद क्या है, क्या हो गया, क्या हो गया बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, A1, क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों से ये आते हैं, पूरा क्या, फिल अब द ब्लैंक स्पेस विद द करेक्ट 5.5 इंटू 0, पूरा कि 5.5 सॉरी 4.5 को मल्टीप्लाई 02 से, आते हम लोग 4.5 को 02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14 टू जा 90, डिजिट के बाद डेसिमल 1 डिजिट, तो क्या लिखेंगे, क्या हो गया। सेकेंड मेथड देखो, 14 डेसिमल को हटाओगे क्या आएगा 0, 42 जा क्या हो गया 9, 0 0 क्या हो गया कैंसिल, कितना आ गया 9। अब कोई सा भी मेथड से बनाओगे आंसर क्या आने वाला है, सेम, आंसर क्या आने वाला है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बच्चों, पूरा द प्रोडक्ट ऑफ 0.2 0.6 0.2 0.7, बच्चों सबसे पहली बात है ऑप्शन देख, कितने डिजिट के बाद है 1 डिजिट के बाद में, यहाँ पे 1 बाद है, यहाँ बाद है, सभी को क्या कर देंगे, हो गया 3, डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा 3, क्या देखते हैं, क्या 3 डिजिट के बाद, क्या तो ये आते हैं यूनिट, क्या यूनिट 7 3 जा 1 2 जा 2 का यूनिट डिजिट, का यूनिट डिजिट, का यूनिट डिजिट, ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसा क्यों मैं बोला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं, आप भी ऑप्शन वाइज क्या करो बच्चों, इसे सॉल्व करो, देखते हैं हम लोग विद इन सेकेंड आपका आंसर है। अब आते फंडा सही या करेक्ट, देखो बच्चों क्वेश्चन में 0.2 है, 0.2 है 0 मल्टीप्लाई करते थे, 0 0 0 0, कितने डिजिट के बाद है बच्चों 1 डिजिट के बाद है, अभी 1 डिजिट के बाद है, दोनों डिजिट को ऐड करोगे 2 डिजिट के बाद क्या आएगा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आया, अब इसे ऐड मल्टीप्लाई करो 0, 7 4 का 40, तो 7 0 0 2 4, कितना डिजिट के बाद है, के बाद डेसिमल, तो कितने डिजिट 3 डिजिट के बाद डेसिमल, क्या आंसर आया। मैंने बताया यदि ऑप्शन वाइज करते हो तो तुम्हें मेहनत कम करना पड़ता, लेकिन चीज क्या हो जाता है आसानी से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसमें आता है 9, क्वेश्चन नंबर किसमें है बच्चों 9 में, 9 क्वेश्चन नंबर पूछा जाए प्रोडक्ट ऑफ, सिंपली मैं बताया कि ऑप्शन डेसिमल कब पुट किया जाएगा, सभी चीजें, पहली बात कितने के बाद है 1 के बाद है,
टोटल कितना, 3 डिजिट के बाद क्या आना चाहिए, के बाद यहाँ डेसिमल आना चाहिए। तो 100% है, यहाँ 4 डिजिट होगा। तो 100% आंसर क्या होगा। और ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, तो समझ, लॉजिकली समझो, बातें वहीं पे आएगी जहां पे मैंने ऐसा क्यों, सो देखो फंडामेंटल तरीका बच्चों। 0.3 तो 0.74 जा 28, 8 3 जा 24, 3 डिजिट क्या है 4 और है यूनिट। 3 डिजिट के बाद क्या आना चाहिए, डेसिमल बाद है डेसिमल। इस तरीके से आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर क्या है करेक्ट। बनाने का भी जरूरत ही नहीं, आपको क्यों टाइम वेस्ट करना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ 6.75 डिवीजन 2. बच्चों इस तरह का क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, उसके बाद क्या है बच्चों 2. बच्चों कितने डिजिट के बाद है 2, यहाँ भी क्या है 2 डिजिट। जब दोनों 2 बाद में 2 कर देना, 2 लगाने 5 सेकेंड, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 135 क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ये 100% में। इस तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 के आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट होने, रिजल्ट को सॉल्यूशन बात है बच्चों 4 डिजिट। आते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन में। और क्या है बच्चों 190.1 सब्ट्रैक्ट करते हैं 8, तो में 8 नहीं जाएगा, कैरी जाएगा। 10 में 8 जाएगा, 8 सॉरी 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा। 17 में 9 जाएगा, तो बच्चों 100% 8 बचेगा। 8 में 2 जाएगा तो, और 2 में 1 जाएगा, 1 बचा। तो 1.1682 से डिवीजन करना किस, तो 0 कितना डिजिट के बाद है, कितना डिजिट 3 डिजिट के बाद क्या आना चाहिए, डेसिमल बाद 3 हो भी सकता है। देखते हैं क्या है आज के बाद क्या आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं सब करते हैं। तो यहाँ पे, तो यहाँ पे, तो कहाँ पे शिफ्ट हो, पहले हम क्या 4 2 जा कितना बचा थे, 4 9 जा 30, 4 4 9 2 कितना डिजिट के बाद 3 1 9 1 कहीं ना कहीं क्या हो रहा है बच्चों, गलत हो रहा है। तो मेरा कहना ये बात है कि के बाद डेसिमल, के बाद डेसिमल 1 आना चाहिए। एक बार और हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कहाँ से मिस्टेक हुआ। बच्चों सबसे पहली बात है 0. यहाँ से 10 में 8 जाएगा, 2 आया। 17 में 9 8, 8 में 2 6, 2 में 1 1, 1 का 1। हमें क्या करना था, इसे डिवाइड करना था किसे 0.0 कितना डिजिट है, तो रिजल्ट में कितना डिजिट क्या आएगा 2। मैंने डायरेक्ट इसे क्या कर दिया, कैंसिलेशन, डायरेक्ट क्या कर दिया मैंने, कैंसिलेशन कर दिया। 4 2 जा 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, यहाँ पे क्या आएगा, तो 4 2 जा सने 5, 0.5। देखो 9 सॉरी 9 2 डिजिट के बाद तो क्या आएगा बच्चे, 2 डिजिट के बाद और क्या होना चाहिए, के बाद करेंगे 2,
ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर डालेना। इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों 2। बाय व्हाट नंबर सुपर दैट प्रोडक्ट इज 4 3 पर में क्या करना है तो कोई भी नंबर व्हाट नंबर दैट मीन्स क्या करना है 4 क्या करना है? करने के बाद 2.43 अब क्या हो रहा है कि बाय व्हाट नंबर तो दैट प्रोडक्ट इज क्या होना चाहिए बच्चों इस तरह का नंबर x इक्वल टू मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में ले आएंगे डिवाइड में 2 के बाद 1 डिजिट के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1 डिजिट के बाद क्या आएगा कैंसिलेशन करते हैं कितने टाइम में 1 डिजिट के बाद क्या आएगा 0.1 और आंसर क्या हो जाएगा बच्चों बी होगा। आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 13। पूरा बाय मल्टीप्लाइंग या नंबर बाय 0.6 रिजल्ट इज व्हाट इज द नंबर। पूरा कोई एक नंबर तय किया जाता है तब रिजल्ट आता है तो बताओ व्हाट इज द रिजल्ट। रिजल्ट क्या है तो हम क्या करेंगे बच्चों नंबर को 0 तो नंबर नहीं जानते तो x मान मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा रिजल्ट में 5 से क्या आएगा ये डिवीजन है उधर चला जाएगा ये सॉरी मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या आएगा 2 पॉइंट क्या बच्चों कितने डिजिट के बाद है 2 डिजिट ये कहाँ कितने डिजिट है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो तो 1 डिजिट तो रिजल्ट में 1 डिजिट के बाद क्या ऐड करना हमेशा 1 डिजिट के बाद क्या ऐड करोगे बच्चों डेसिमल 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 0 जा 0 9 जा कितना बचा बच्चों 4 3 6 5 जा 30 4 जा आया कितना बच्चों तो आया हमारा 9 5 एक डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल रिजल्ट कितना आएगा 105 एक्स का वैल्यू कितना है अब हो रहा है मल्टीप्लाई करना है किससे 0.06 कितना डिजिट के बाद डेसिमल आएगा तो देखो 2 डिजिट के बाद है यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है टोटल कितने है बच्चों 3 डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल 3 डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल कौन सा आंसर होना चाहिए 1000 तो देखो बच्चों इधर 2 डिजिट इधर 1 डिजिट के बाद क्या आना चाहिए डेसिमल अब हम इसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं क्या करते हैं कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पे कितना आया कैंसिलेशन करने के बाद आया 109 104 और 2 तो 1 डिजिट तो 1 डिजिट बाद में दैट मीन्स कितना आया 1900 1995 डेसिमल 4 है और साथ में क्या आपको मल्टीप्लाई करना है 2 पॉइंट मल्टीप्लाई बाद क्या आना चाहिए डेसिमल पर डेसिमल है यही क्या होना चाहिए हाँ अब 6 4 जा 20 यही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन। तो इसे आप क्या करोगे बच्चों सॉल्व कर लोगे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर क्या आते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 से आपको क्या करना है ऐड 5 से आएगा बच्चों 5 3 क्या होगा क्या हो जाएगा आंसर यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है ये ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं 15 पे क्वेश्चन नंबर क्या आते हैं 17 में 8 जाएगा आएगा 7 8 आएगा तो 2 2 का 0 अब किसे क्या पढ़ना है 3 बच्चों यहाँ कितने के बाद है यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा
33 क्या आएगा 3 पॉइंट। यही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आते हैं किसमें, क्या है 60 पूरा इन फ्रैक्शन 1 to 5 कैन बी रिटन। कैसे लिख, प्लस में 125 को क्या कर दो 1 क्या लिखो यहाँ पे 3। हाँ तो आप इस तरह अब दिमाग देखो समझ 3.125 है, आओगे तो आधा तो क्या आएगा 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3। बच्चों 1020 फाइव फाइव आने थे 5 अपॉन आ जा रहा, काटोगे तो 3 and 1 3 क्या नंबर बी क्या है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या आते हैं 70 फिर क्या बच्चों 17 में क्या है ऑप्शन नंबर प्लस है क्या है प्लस 1 अपॉन क्या है 100 के बाद ये 1000 के बाद 2 अपॉन क्या है। जब सॉल्व करने के लिए बहुत ही क्या करना है कितने जीरो के बाद क्या आना चाहिए के बाद डेसिमल के बाद क्या होना चाहिए कितना डिजिट है 1 डिजिट 1 डिजिट के बाद क्या आना चाहिए कितना जीरो 1 डिजिट 1 जीरो है तो 1 डिजिट के बाद क्या आना है डेसिमल क्या कर दो ऐड कर दो सभी को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं सभी को ऐड करते हैं ऐड कर दो क्या क्या है बच्चों देखो ये जीरो क्या है फिर 0 पॉइंट क्या है बच्चों आ रहा है हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर ये क्या हो रहा है करेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है क्वेश्चन नंबर 18 बस उसी तरह से ये भी करना है कितना जीरो 3 जीरो 3 डिजिट के बाद क्या आएगा बच्चों प्लस में कितना जीरो 2 डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल कितना जीरो 1 जीरो तो 1 डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल सभी को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं 5 और 7 कितना हो रहा है 5 और 7 12 12 और 8 कितना हो रहा है 20 लास्ट में क्या आएगा जी आ रहा है आंसर ऐड कर देते हैं 0 पॉइंट और क्या हो रहा है बच्चों सॉरी जीरो यहाँ पे क्या आ रहा है जीरो तो 8 5 क्या 0.587 ये क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 9 क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों 19 इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग इक्वल है देखो कैसे सॉल्व बच्चों 59 जा करोगे तो 90 आएगा 3 पर डेसिमल 9 का इक्वल कभी नहीं 9 का इक्वल कभी आने वाला नहीं है आते हैं 15 सीख जा देखा जाए तो 90 आएगा तो क्या आएगा 9 बच्चों क्या है यहाँ पे समझा करो कैसे चलिए मैंने लिखो जी और यहाँ पे यहाँ आपको क्या करना है मल्टीप्लाई हटाओगे तो कितना आएगा क्या करोगे कभी आएगा क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटू क्या है बच्चों 2 पॉइंट तो क्या है 6 हटाओगे क्या आएगा बच्चों 4 0 डेसिमल हटाओगे तो कितना आएगा 1 और यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई करोगे तो 3 6 क्या होता है बच्चों 9 कितना हो गया 9 008 90 आएगा ना ये 0 0 0 का क्या हो जाएगा 0 आएगा क्या 1 सेकंड देखो बच्चों ये क्वेश्चन तो फ्लॉप हो गया ये क्वेश्चन देखो 3 9 जा कितना हो रहा है 90 डिजिट के बाद एट सोच लो तो पॉइंट हटाओगे क्या आएगा 1000 फिर 9 जा क्या हो रहा है 9 फिर 9 जा रहा है ये दो
हम करते हैं 150 क्या है 0.6 हटाओगे कितना आएगा, हटाओगे तो कितना आएगा, कल जीरो आएगा, तो जीरो तो कैंसिल, मल्टीप्लाई करोगे कभी आएगा क्या, नहीं। नेक्स्ट देखो 15 इंटू क्या लिखेंगे 0.6 हटाओगे तो कितना जीरो आएगा, डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो तो डबल जीरो 590 अपन क्या हो गया, तो काटोगे तो आएगा 9। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर आपके रहा बोर्ड में 20, क्वेश्चन नंबर क्या है 20। समझना है आपको कि 0 पॉइंट क्या है 2, सब्ट्रैक्ट क्या करना है बच्चों 2 पॉइंट, इजी 1 का 1 1 2.2, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 21। कैसे सॉल्व करना है बच्चों, से क्या होगा 2 5 जा 3 जा 18, 18 अपन क्या हो गया 5 5 3 जा और 5 6 3 5 3 जा 15 50 5 6 जा 30, क्या होगा इसका 3.6। तरह भी नहीं समझो, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू किससे 12 क्या 10, 12 3 से कितना होता है 30, 10 है एक डिजिट के बाद क्या आंसर आएगा 0.6, तो यहाँ पे 3, ये क्या है करेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। 22 को कैसे बनाएंगे बच्चे, देखो 70 यहाँ क्या था, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 जा 14, यहाँ क्या हो गया 10, उसके बाद क्या आएगा डेसिमल, 3 पॉइंट क्या लिखा 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ये क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इस तरह से बनाओगे तो आपका रिजल्ट 100%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या बचे, कल क्या करना है 2 और यहाँ पे 0.06 तो 6 या 6 12 है और 1 कहीं ना कहीं क्या है, अब फातू कहीं ना कहीं एरर है, देख लेना एक बार error। तो 0.336 0.06, अब यहाँ पे 6 का 6 का 3 12 है 0, क्या होगा इसका करेक्ट, ऑप्शन में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कि हाउ विल यू ऑब्जर्व एक्सप्रेशन टू अपॉन क्या है डेसिमल में कन्वर्ट है। बच्चों जब भी इस तरह का डेसिमल 100 बना दो, किससे इसे 100 बनाओगे तो 8 आएगा, आ जाएगा डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल 8 0, क्या हो गया आंसर, यही क्या हो जाएगा बच्चों, यही क्या होगा आंसर, तो आ नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर 0 पॉइंट क्या है 8, क्या है बच्चों 8 है, ये हो जाएगा आंसर, क्या होगा बी। तो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 25। 25 में बोला कि द वैल्यू ऑफ 6.00 क्या होगा, 9 क्या है, मल्टीप्लाई किससे करना है 93, मैं बोलता हूँ 93 या 3, तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए 3 7 जा 1 होना चाहिए, लास्ट में क्या है 1। अब यहाँ पे डेसिमल क्या है बच्चों, रिमूव है, बस है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा क्वेश्चन में क्या आंसर, तो इसे मल्टीप्लाई करके बता देते, लेकिन डेसिमल नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में पता ही नहीं चल रहा है। अब आते हैं 26, बोला द प्रोडक्ट ऑफ 0 पॉइंट क्या बच्चों और साथ में क्या 0.02 और साथ में क्या है 0. बच्चों कितने डिजिट के बाद है 3 के बाद है, कितने डिजिट के बाद है 2 के बाद है, कितने डिजिट के बाद है 1 डिजिट के बाद है, सभी को क्या कर दो ऐड कर दो, फिर 3 कितना होगा 6 के बाद कोई नंबर नहीं है, नहीं है 6 है 3 है 2 5 है, नहीं डिजिट के बाद है 3 6 के बाद, यही क्या होगा आंसर 4, यही क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको सॉल्व करने की जरूरत
नहीं है। अब आते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है वो समझो। विच ऑफ द फ्लोइंग सिंप्लीफिकेशन इज इक्वल टू 1। इसमें से कौन सा सिंप्लीफिकेशन 1 के इक्वल है। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन में और आपको क्या करना है, डेसिमल 3 डिजिट के बाद क्या है बच्चों, 3 डिजिट के बाद क्या है, हटाओगे तो कितना आएगा, हटाओगे तो कितना आएगा 1000, 1000 आएगा तो कैंसिल, फिर भी तो डबल जीरो आ रहा था, ऑप्शन गलत। 3 डिजिट के बाद है 3 डिजिट है बच्चों, 3 डिजिट क्या हो गया, 2 डिजिट 2 डिजिट का हो गया सब्ट्रैक्ट, कितना बचा 1 डिजिट के बाद, 1 डिजिट को हटाओगे ये यहाँ क्या आएगा 0, 20 क्या होगा बच्चों 1 आएगा, क्या होगा 1। तो इस तरह से आपको समझना है और कंसेप्ट को यूज करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों 20, प्लस सब्ट्रैक्ट 82.96, सब्ट्रैक्ट करना 82, बस सिंपल है। 6 13 में 8 गया तो कितना बचेगा 5 से, यहाँ पे कितना होगा 5 और यहाँ पे क्या होगा आंसर, ऑप्शन क्या हो गया डी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों 29, और द एडिशन ऑफ 4 पॉइंट साथ में क्या है बच्चों 31.79 के बाद क्या है बच्चों 5 के बाद क्या है बच्चों 7.5 है, बस इसे क्या करो सिंपल ऐड कर दो, 9 और 3 क्या हो गया 12, 9 और 5 कितना 14 और 1 15 कैरी 1, 5 5 10 10 17 और 1 18 40 and 4 5 2, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर क्या आते हैं 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया बच्चों, कन्वर्ट 8 पॉइंट फ्रैक्शन। बच्चों कैसे बनाना सो देखो, 8 है प्लस 120, क्या लिखना, इसे कैंसिल करोगे तो पक्का मैं बता रहा हूँ 25 5 में आएगा, पॉइंट 5 से कैंसिल करोगे तो 8 है ना, 1/8 क्या हुआ इसका, क्या हुआ, ऑप्शन नंबर क्या है डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा इजी। आते कौन से क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया, राजू डिपॉजिट करता है कि 23.2, ये 23.25 फर्स्ट इक्विटी 7.50 एंड बिकम एंड 30.6 थर्ड वीक, तो ही हैड डिपॉजिट किया 2 अर्लियर, पहले भी डिपॉजिट कर चुका कितना व्हाट इज द दैट बैंक, तो टोटल अमाउंट कितना बच्चों देखो, पहले कितना फर्स्ट 3, सेकेंड वीक में 0.50, थर्ड वीक में 0.75, ये क्या कर दो टोटल अमाउंट निकल जाएगा 5 5 10 हो गया, 2 कितना हो गया 8 8 और 12 कितना होगा बच्चों 20 और 1 21 कैरी 2 7 10 और 1 क्या हो गया 2। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 4 और 5 9 हो गया, 9 और 3 12 और 1 13, यहाँ पे क्या हो गया 3, कितने डिजिट का 2 डिजिट के बाद, यही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑफ दिस, ये हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया बच्चों करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम 32 में क्या है बच्चों, पूरा कि 1.3 बहुत ही करना ही नहीं, 0.7 है डेसिमल 1. क्या हो गया इसका आंसर। अब बोलोगे सर तो ऑप्शन ही, ऑप्शन क्या है बच्चों कहीं ना कहीं गलत है, गलत है तो गलत है, गलत है तो 1 पॉइंट में 0.4 बोलोगे कभी भी आंसर नहीं आएगा, 1 पॉइंट समथिंग है, ये गलत है, ये आंसर होगा कुछ ना कुछ ऑप्शन में इधर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 3 बच्चों, इसमें मल्टीप्लाई करके बताना किसके इक्वल, कितने डिजिट के बाद से 3 डिजिट क्या है 3 डिजिट, 5 का क्यूब क्या होता है 120 के बाद होना चाहिए और साथ में 125, ऑप्शन नंबर क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस। आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, क्या है 30 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया हुआ बच्चों और इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो कॉमनली इसे क्या कर लो, इसके बाद क्या है 0.202 है, 10 में
टू जाएगा तो 8, 1 का 1 है, पॉइंट है 0, तो पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या आते हैं बच्चों? 35 है। क्या है? 35। क्या है 35 क्वेश्चन नंबर? में बोला जा रहा है कि 180 आंसर की, अब बोल रहा है क्या नंबर में क्या किया था? वैल्यू ऑफ 80 जब डिवाइड करेंगे 180 क्या बच्चों 7 पे, तो आंसर क्या होगा? 180 कितना आया? वैल्यू कितना आया बच्चों? 18 18 आया 18,320। अब बोल रहा है जब हम 180 ऐड करें, 180 का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है? इस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये समझो, बातों को क्या करो, समझो कि इस क्वेश्चन के थोड़ा सा आपको तरीका से जो तो 180 से डिवाइड कर, 180 से पहले डिजिट के बाद है, के बाद है 1 के बाद आएगा, 1 डिजिट के बाद आएगा, क्या आएगा बच्चों? 1 डिजिट के बाद क्या आएगा? तो 1 डिजिट के बाद क्या आएगा? ये भी है क्या? 1 ऑप्शन नंबर क्या होगा? 9। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर? बहुत इजी, ऑप्शन बेस्ड था। कैसे पता चला सर? तो यहाँ पे देखो 2 डिजिट है, 1 डिजिट, तो ऑप्शन में 1 डिजिट के बाद क्या है? 9.8। अब 9.8 से ही मल्टीप्लाई करो, इससे 9.8 से मल्टीप्लाई करो, तभी तो क्या आने वाला है बच्चों? क्या आने वाला है? 18,320। 1 डिजिट के बाद क्या आएगा? डेसिमल। यही चीज आपको यहाँ समझना था, यही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर आते हैं, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 35। आपको बताना है कि लेक्चर कैसा लगा। इस लेक्चर में यदि आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना। बहुत जल्द आपसे रूबरू होते हैं नेक्स्ट क्लास में डेसिमल का प्रीवियस ईयर। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।